आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक, तो अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि हम किसी ठोस को, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, यदि हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो गर्म करने पर जो इसके जो अब अणु होते हैं जो कि बहुत पास पास होते हैं हमारे, ठीक है, और ये बहुत ही उच्च अंतर आणविक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बद्ध होते हैं, इसके जो अणु होते हैं ठोस पदार्थों में। ठीक है, तो अर्थात यदि हम जब इस ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो इसमें जो हमारे अणु होते हैं उनके बीच लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वह कमजोर हो जाता है। ठीक है, अर्थात तो ये जो बल है यदि कमजोर हो जाता है तो उसकी वजह से ये हमारे जो अणु हैं वो कुछ दूर दूर होने लगते हैं। तो जैसे जैसे ये हमारे अणु दूर दूर होते जाएंगे तो इसकी अवस्था में हमारा परिवर्तन हो जाएगा, और यह जो हमारे अणु होती है इनकी गतिज ऊर्जा भी साथ में बढ़ती जाती है क्योंकि ये ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये यदि हम ठोस को गर्म करेंगे तो उसके बीच अणुओं के बीच लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल में कमी होगी। ठीक है ना। गर्म करने पर अंतर आणविक, ठीक है ना, अंतराणविक आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम होने लगेगा। ठीक है ना। फलस्वरूप कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है। कणों के बीच दूरी, ठीक है ना, कण कहें अथवा हम इसे कहें अणुओं के बीच, ठीक है ना, कणों या हम इसे कह सकते हैं अणुओं के बीच, ठीक है ना, अणुओं के बीच दूरी बढ़ने लगती है। ठीक है ना, दूरी बढ़ने लगती है। ठीक, तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। ठीक है ना, बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब हमारे दूरी बढ़ जाती है अणुओं के बीच की और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, ठीक, तो इसके फलस्वरूप हमारा क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन आता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा ठोस है यदि हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें अवस्था परिवर्तन होगा। अवस्था परिवर्तन होगा तो अर्थात जो ये हमारा ठोस होगा यह हमारा ऊष्मा को ग्रहण करके या हमारा द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, यह हमारा द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, और यदि हमने इसको लगातार गर्म करते ही रहेंगे, ठीक है ना, तो ये द्रव भी अंत रूप में ये हमारा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि अब हमसे प्रश्न पूछ रहा था कि यदि हम ठोस को गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ठोस को गर्म करने पर उसके मध्य लगने वाले अंतराणविक बल कम होने लगते हैं। ठीक है ना, करने पर अणुओं के मध्य लगने वाला, ठीक है ना, अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल कम होने लगेगा। फलस्वरूप कणों या अणुओं के बीच दूरी बढ़ने लगती है और तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारा अवस्था में परिवर्तन आता है। ठीक, अर्थात यदि हम ठोस को गर्म करते हैं तो वह पहले द्रव में बदलता है, और यदि हमने ताप को फिर भी अगर बढ़ाते रहे, ठीक, तो वह अंतिम रूप से वह हमारा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ठोस जो है पहले ऊष्मा ग्रहण करके द्रव और उसके तत्पश्चात उसमें वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।